स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था हम लोग के जे.एन. ब्रॉन्स्टेड ने, जो कि डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, और टी.एम. लॉरी ने, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन द ईयर 1923 सेपरेटली। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड दोनों ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो अलग अलग दिया था, ये कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं दिया था। ये कॉन्सेप्ट आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट का जनरलाइजेशन है और ये आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट का इंप्रूवमेंट है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स। पहला पॉइंट ये कहता है कि प्रोटॉन डोनर्स एसिड होंगे। पॉइंट नंबर 2 हम लोगों का ये कहता है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स बेस होंगे। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि प्रोटॉन डोनर्स एसिड होंगे, और पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स एसिड होंगे, वो बेस होंगे। तो इसको हम लोग प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस के आधार पे भी एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एन एसिड कैन बिहेव एज एसिड when there is a base, and a base can behave as a base when there is an acid। जब कोई प्रोटॉन को डोनेट करेगा तभी कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट तभी करेगा जब कोई प्रोटॉन को डोनेट करेगा। एक अच्छी सी मॉरल कहानी बताते हैं। बहराइच के पास में श्रावस्ती जनपद है, और वहां पे सबने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध के समय में ही एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वो डाकू अपने जगह पर जब बैठता था तो गौतम बुद्ध जी को बहुत अपशब्द कहा करता था, और गौतम बुद्ध जी जब अपनी जगह पर बैठते थे तो उसके बारे में कुछ नहीं कहते थे। गौतम बुद्ध जी के शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि आखिर स्वामी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। तब एक शिष्य ने पूछ लिया कि वो डाकू आपको इतना अपशब्द कहता है, आप कोई जवाब नहीं देते हैं।
तो गौतम बुद्ध जी ने तुरंत सोचा और सोचने के पास अपने पास रखा हुआ एक सेब शिष्य को दिया और शिष्य से कहा कि वो सेब उनको दे। शिष्य से कहा कि वो सेब उनको दे। उस शिष्य ने वो सेब गौतम बुद्ध जी के हाथ में दिया और गौतम बुद्ध जी ने अपना हाथ इस तरह से छोड़ दिया और वो सेब नीचे गिर गया। जब वो सेब नीचे गिर गया तो उस शिष्य ने उस सेब को पुनः उठा लिया। तब बुद्ध जी ने एक्सप्लेन किया कि जैसे तुमने मुझे सेब दिया और मैंने सेब नहीं लिया तो उस सेब का क्या हुआ, वो तुमने दोबारा उठा लिया। इसी प्रकार से जब वो डाकू विभिन्न प्रकार के अपशब्द कहता है और मैं प्रतिक्रिया नहीं देता हूं तो इसका मतलब कि वो अपशब्द मेरे पास से वापस चले गए और उसी के पास पहुंच गए। तो अगर हम प्रतिक्रिया दे देते हैं तो इसका मतलब वो शब्द हमने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक इसी तरह से प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखाते हैं। जैसे हम लोगों के पास में HCl है, HCl। अब इसका रिएक्शन हमने किया H2O से और जब इसका रिएक्शन H2O से करते हैं तो दो स्पीशीज बनती है। एक है H3O प्लस और दूसरी स्पीशीज है Cl माइनस। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर HCl प्रोटॉन को दे रहा है तो ये क्या हो गया, एसिड। और H2O प्रोटॉन को ले रहा है तो H2O क्या हो गया, बेस। तो प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। और वर्ल्ड के 3 सबसे अच्छे एसिड हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब पॉइंट 3 हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, पॉइंट नंबर 2 प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस, and point number 3 an acid can behave as acid when there is a base and a base can behave as a base when there is an acid। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में और पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सेपरेट तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और उस पॉइंट का नाम है, दैट पॉइंट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। दैट पॉइंट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, conjugate acid base pair। Let us see following example: HNO3 nitric acid plus H2O, इन दोनों से बन गया H3O प्लस NO3 माइनस।
अब हम लोग इसको देखें तो HNO3 ने एसिड प्रोटॉन दिया, तो जो प्रोटॉन देता है वो होता है एसिड, और H2O ने प्रोटॉन लिया तो ये हो गया बेस। अब रिवर्स रिएक्शन में हम लोग देखें, रिवर्स रिएक्शन में H3O प्लस प्रोटॉन दे रहा है, तो ये हम लोग का हो गया एसिड, एसिड, और नाइट्रेट आयन प्रोटॉन ले रहा है तो ये हो गया बेस। हम लोग इसको लिख दें एसिड 1, इसको लिख दें बेस 1, इसको लिख दें एसिड 2 और इसको लिख दें बेस 2। अब यहां पे पेयर बनाते हैं, फर्स्ट दिस पेयर, सेकेंड दिस पेयर। अब इस पेयर को अगर हम लोग देखें तो इसमें से एक प्रोटॉन को निकाल दो तो बेस बन गया, और एक प्रोटॉन को ऐड कर दो तो एसिड बन गया। अब ऊपर वाले पेयर में देखें, एक प्रोटॉन को हमने ऐड कर दिया तो एसिड बन गया, और एक प्रोटॉन को लिबरेट कर दिया तो यहां पे बेस बन गया। तो अब डिफिनीशन सुनो, एसिड और बेस का एक ऐसा पेयर जिसमें केवल प्रोटॉन का अंतर होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। एसिड और बेस का एक ऐसा पेयर जिसमें केवल प्रोटॉन का अंतर होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। प्रोटॉन को निकाल देने से बेस बन जाता है और प्रोटॉन को ऐड कर देने से एसिड बन जाता है। प्रोटॉन को निकाल देने से बेस बन जाता है और प्रोटॉन को ऐड कर देने से एसिड बन जाता है। अब इसको हम लोग एक अन्य एग्जाम्पल से भी समझते हैं। इसके लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम लेते हैं HCl को। तो HCl से एक प्रोटॉन को निकाल दे, डोनेट करवा दे, तो बन गया Cl-। तो ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। अब इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दें तो वो बन गया एसिड। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस है Cl-, और Cl- का कॉन्जुगेट एसिड है HCl। एक प्रोटॉन निकाल देने से बेस बनेगा और एक प्रोटॉन जोड़ देने से एसिड बनेगा। एक प्रोटॉन निकाल देने से बेस बनेगा और एक प्रोटॉन निकाल देने से एसिड बनेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ H2O। अब हम लोग H2O के साथ में रखते हैं H3O प्लस को। तो जब H3O को प्लस को रखते हैं तो यहां पे एक प्रोटॉन जोड़ दिया हमने, तब ये बना, और यहां पे एक प्रोटॉन निकाल दिया तब ये बना। तो एक प्रोटॉन निकाल देने से क्या बनता है, एक प्रोटॉन निकाल देने से बनता है बेस, और एक प्रोटॉन जोड़ देने से क्या बनता है, एक प्रोटॉन जोड़ देने से बनता है एसिड। तो एसिड और बेस का एक ऐसा पेयर
जिसमें केवल प्रोटॉन का अंतर हो, दैट पेयर इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उस पेयर को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सबने नाम सुना होगा CH3 COOH एस्टिक एसिड, जो विनेगर में पाया जाता है। इसके नाम के साथ एसिड जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसके आगे लिख लेंगे एसिड, एस्टिक एसिड। अब इससे एक प्रोटॉन निकाल देते हैं तो बना एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन क्या हो गया? बेस। तो एस्टिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया एसीटेट आयन। और अब इसमें अगर हम लोग, इसमें कोई हम लोग का पूछा गया कि इसका कॉन्जुगेट एसिड, एस्टिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड, तो एस्टिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड का मतलब इसमें हम लोग एक प्रोटॉन को ऐड कर दें, और एक प्रोटॉन को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा CH3 COOH2, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो एस्टिक एसिड CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस हुआ एसीटेट आयन CH3CO- और इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ, कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया CH3COOH2+। तो अब समझ में आया, एसिड और बेस का एक ऐसा पेयर जिसमें केवल प्रोटॉन का अंतर हो, जिसमें केवल प्रोटॉन का अंतर हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। एक प्रोटॉन निकाल देने से बेस बनेगा और एक प्रोटॉन जोड़ देने से एसिड बनेगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है एम्फोर्टिक बिहेवियर। एम्फोर्टिक बिहेवियर, एम्फोर्टिक बिहेवियर। लेट अस सी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं, और वो एग्जाम्पल ये है। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, HCl प्लस H2O रिवर्सेबल का चिन्ह H3O प्लस Cl माइनस। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो HCl है वो क्या कह रहा है? प्रोटॉन को दे रहा है, तो ये हो गया एसिड, और ये प्रोटॉन को ले रहा है, तो ये हो गया बेस। दूसरा एग्जांपल देखो, NH3 प्लस H2O, इन दोनों का रिएक्शन किया तो हमारे पास बन गया NH4 प्लस OH माइनस। यहां पे NH3 क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस, और H2O क्या कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो ये हो गया एसिड। अब बहुत ध्यान से इन दोनों रिएक्शन को देखो। इन द फर्स्ट रिएक्शन H2O work as base, and in second reaction
H2O वर्क्स एज एसिड, तो ऐसे कंपाउंड जो अलग अलग रिएक्शंस में एसिड या बेस की तरह काम करते हैं उनको एम्फोर्टिक कंपाउंड्स कहते हैं। और H2O बहुत अच्छा एम्फोर्टिक कंपाउंड है। अगर इस प्रकार के दूसरे कंपाउंड की हम लोग बात करें तो वो दूसरा कंपाउंड एस्टिक एसिड है। वो जो दूसरा कंपाउंड है वो एस्टिक एसिड है। अगला पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ इजिली वन कैन डोनेट प्रोटॉन। एसिड की स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी आसानी से कोई प्रोटॉन को डोनेट करता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ इजिली वन कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। और बेस की स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि कोई कितनी आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ इजिली वन कैन डोनेट प्रोटॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ इजिली वन कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो ये हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया लॉरी और ब्रॉन्स्टन का। फिर से पॉइंट वाइज रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, पॉइंट नंबर 1। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस, प्रोटॉन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, an acid behave as acid when there is a base and a base can behave as a base when there is an acid. Point number 4, such a pair of acid and base which differentiate only in proton is known as conjugate acid base pair. Point number 5, some compounds behave acid in one reaction and base in another reaction. Such compounds are known as amphotic compound and H2O is best amphotic compound. And last one is the strength of acid depends on the fact that how easily one can donate proton, and strength of base depends on the fact that how easily one can accept proton. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हम लोग का लॉरी और ब्रॉन्स्टन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अरीनियस के कॉन्सेप्ट से सुपीरियर है क्योंकि अरीनियस के कॉन्सेप्ट के बाद में दिया गया है। जो भी चीज बाद में आती जाती है वो पहले वाली चीज से सुपीरियर हो जाती है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें लुईस के कॉन्सेप्ट से, लक्स फ्लड के कॉन्सेप्ट से, जूसनोविच के कॉन्सेप्ट से, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट से, तो उन सारे फैक्ट का एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाते थे। जैसे उदाहरण के लिए BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, ZrCl4, InCl3, SnCl4, SiCl4, TiCl4 are well known acids, लेकिन इनके पास प्रोटॉन ही नहीं है। जब ये प्रोटॉन नहीं है तो प्रोटॉन को डोनेट कैसे करेंगे। दूसरा हम लोग देख लें कि जैसे हम लोग के पास में BF3 प्लस NH3 इज इक्वल टू BF3 इंटू NH3, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है लेकिन इसमें कोई भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं है। SO2 प्लस SO2 इज इक्वल टू SO3 प्लस SO, एसिड बेस रिएक्शन है लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं है। PbO प्लस O इज इक्वल टू PbO2, एसिड बेस रिएक्शन है लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं है। तो हमें लगता है ये लॉरी और ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर कांटेक्ट कर सकते हो।
हमारे चैनल डॉक्टर विवेक दीक्षित को सब्सक्राइब करो, जिससे प्रतिदिन मिलने वाला नया वीडियो सबसे पहले तुम देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज हैविंग इंटरेस्ट इन माई चैनल। केमिस्ट्री इज नंबर 1 ब्रांच ऑफ साइंस एंड मदर ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की मदर मानी जा सकती है, इसलिए केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट जगाते रहो। थैंक यू वेरी मच।